ऑक्साइड जो अम्ल तथा भस्म दोनों के साथ समान गुण प्रदर्शित करता है तो उसे हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है Al2O3 और ZnO, ये दो धातु के ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं। अब जो नेक्स्ट बिंदु है वह है आपको धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। अगर हम धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की बात करें तो कहा जाता है कि यानी धातुओं को एक दूसरे के साथ संयोग करने के गुण, यानी धातुओं को एक दूसरे के साथ संयोग करने के जो गुण होते हैं वही गुण धातु की क्रियाशीलता श्रेणी जो होते हैं वह कहलाते हैं, जो 4 प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। सामने जो आपको स्क्रीन पर इसकी क्रियाशीलता श्रेणी का जो बना हुआ चित्र है उसमें आप देख रहे हैं। सबसे पहला गुण ये प्रदर्शित करता है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो धातु होते हैं वो आपको ज़्यादा क्रियाशील है। सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो धातु है वो आपको ज़्यादा क्रियाशील है और ये धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। ये धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। और दूसरा, इस श्रेणी में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वह घटते जाता है। इस श्रेणी में जैसे जैसे नीचे को हम जाते हैं तो धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी होती है वह घटते चला जाता है। और सबसे अधिक क्रियाशील की अगर बात करें तो पोटासियम, और सबसे कम क्रियाशील की अगर आप बात करते हैं तो सबसे कम क्रियाशील इसमें सोना कहलाता है। तीसरे गुण, इन श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु जो होते हैं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और चौथी गुण लीजिए कि कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को जो होता है वह विस्थापित कर देता है। जैसे आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर को विस्थापित कर देता है। इससे स्पष्ट है कि कॉपर जो है वो आयरन से कम क्रियाशील है। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी थे जिस गुण के आधार पर धातु एक दूसरे के साथ। अब हम लोग जान रहे हैं ये चैप्टर मेटल और नॉन मेटल है, तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं नॉन मेटल और धातु के बारे में कि जिन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं। तो जिन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं उन तत्वों को हम लोग अधातु कहते हैं। और अब तक 22 तत्व जो हैं आपको अधातु की श्रेणी में आते हैं। इनमें 11 तत्व गैस की अवस्था में, 10 तत्व आपको ठोस की अवस्था में और 1 तत्व ब्रोमीन है जो द्रव की अवस्था में जो होते हैं वह उपस्थित होता है। तो परीक्षा में सवाल ही पूछा जाता है कि वह कौन सा अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, तो आप ब्रोमीन कहेंगे। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, नॉन मेटल यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात करें और धातुओं के भौतिक गुणों की बात करें तो अधातु प्रायः जो होते हैं भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ होता है कि कमज़ोर होता है, जिनसे चादरें और तार जो होते हैं वह नहीं बनाए जा सकते। और धातुओं में कोई विशेष प्रकार का चमक जो होते हैं वह नहीं होता है। सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन जो होते हैं वह आपका चमकीला है। और धातु प्रायः उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत के सुचालक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो आप आंसर में ग्रेफाइट डालेंगे। इसके अलावे अधातुओं के द्रव्यमान और क्वथनांक जो होते हैं वह निम्न होते हैं। जिसके अगर अधातुओं के द्रव्यमान और क्वथनांक जो होते हैं वह निम्न होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट जो होता है उसके द्रव्यमान जो होते हैं। ये 4 जो महत्वपूर्ण गुण हैं वह अधातु के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। अगर आप इसके रासायनिक गुणों को जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो इसमें कई प्रकार के रासायनिक गुण होते हैं कि अधातु किसी भी तत्व या यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है
तो सहसंयोजी यौगिक बनाने का काम करता है। जैसे ऑक्सीजन से कर ले अगर कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्लोरीन से फास्फोरस कर ले तो फास्फोरस क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन सल्फर से कर ले तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, अगर फ्लोरीन जल से कर ले तो हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है।